5 माला चढ़ना है। एक माला आके बैठ गए। अभी अभी कुर्सी का इंतज़ार हो रहा है, कुर्सी आएंगे तो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। हाँ उतारो। कई दिनों बाद फिर से सुबह का मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा। कितनी खुशी मिलती है ना जब हम हमारे ड्रीम हाउस में या उस जगह पे हम आते जहाँ हमें दिल की खुशी मिलती है। तो मैं कल रात को ही हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो ये सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जाइए कॉफ़ी पीने के लिए। सुबह सुबह का नज़ारा इतना खूबसूरत, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, हल्की हल्की सी। हल्की शायद बारिश भी गिरी होगी रात को। हम तो थक गए थे रात को आके, तो हम सो गए। और पहाड़ का वो खूबसूरत नज़ारा, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ में से कुछ धुआं सा निकल रहा है कुछ, और इतना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो बस मैं गैलरी में बैठी हूँ कॉफ़ी के साथ में, और सुबह का ये खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो आ जाइए। कल हम लोग करीब 5:30 के आसपास ही हम लोग निकले थे, और माशाल्लाह हम लोग मगरिब के वक्त ही यहाँ पहुँच गए थे। और सास पूरे रास्ते में बाहर के नज़ारे देखते देखते आ रहे थे। मैंने को बोला भी आप थक जाओगे, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। नहीं, अब मुंबई आई हूँ तो मैं थोड़ा नज़ारा भी तो देख लूँ। तो वो पूरी नज़ारा देखते आ रहे थे, मगर बैठे बैठे इतना लंबा टाइम वो बैठते नहीं है, तो उनके पूरे पीठ में दर्द हो रहा था। और यहाँ पे तो लिफ्ट है नहीं और चल नहीं पाएंगे। तो मैंने बच्चों को बुलाया था, मेरे बच्चों को, तो वो आके ले जाएंगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत की, 2 माला तक वो चढ़े और बैठ गए। फिर कुर्सी का तो बंदोबस्त नहीं हो पाया क्योंकि वो ला रहे थे, तो थोड़ा रुकना पड़ रहा था। तो बस मेरे बहन का बेटा आया, बोलता नहीं मैं गोद में उठा के ले जाऊंगा। मोहसिन भी गया। मोहसिन जब आया था तभी से कह रहा है कि मैं, चलो दादी मैं तुमको गोद में उठा के लेके जाता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। तो बड़ी हिम्मत से चढ़े, 1-2 माला तक चढ़े और बैठ गए। उसके बाद में बोले, फिर नदीम आया और गोद में उठा के बोले चलो, नहीं 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 कि सीधा गोद में उठा के 5 माले के ऊपर रख दिए और बोले चलो। बस लिफ्ट के पास से घर तक ही आना था, मगर वो बहुत थक गए। और आने के बाद सीधा बोलते अब मैं सो जाती हूँ, और बस लेट गए वहाँ पर, और हम लोग सब काम में लग गए। तो काफ़ी टाइम हो गया था। घर तो सफाई करके रखी हुई थी, मगर मेरी आदत है ना, जब भी मैं और मेरी बहू हम आते हैं तो घर की सफाई तो करते हैं। तो हमने घर की सफाई की, उसने खाना बनाया, और उसके बाद में हम लोग करीब 11 बजे के करीब उन्होंने खाना खाया, और थकान थी ना तो सो गए। देखिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पहाड़ों के बीच में जो बादल आते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। वो तो आसमानी ही बादल है, मगर कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो मुझे बस ये बहुत नज़ारा बहुत बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से मैंने कर लिया है, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो ये नज़ारा देखूँ। अभी अल्लाह मालिक है, यहाँ आगे पीछे बिल्डिंग फिर बनने वाली है, तो शायद ही मैं यहाँ रह पाऊँ अगर बिल्डिंग बन गई तो। अगर नहीं बनी तो आगे का सोचते हैं। तो बस ये नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चारों तरफ बिल्डिंग ही है, मगर खुला आसमान, सामने का नज़ारा बहुत बहुत दिल की खुशी मिलती है, एक अलग खुशी होती है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ये सारे नज़ारे, पहाड़, झरना, ये सब बहुत पसंद है मुझे। इसको देख के ही तो आगे आधी थकान तो वैसे। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ सास को घुमाने की, मगर उनकी इतनी ताकत नहीं है। देखिए मेरे विंडो से पीछे का नज़र आया, क्योंकि मेरा विंडो ऐसी ही है, दिन में अगर हम बैठेंगे तो
आईना लगता है। हम दिन में बाहर अच्छे से देख सकते हैं, मगर बाहर के लोग हमें नहीं देख सकते, और रात के वक्त बाहर के लोग हमें देख सकते हैं अगर पर्दा ना हो तो। है ना खूबसूरत नज़ारा। तो मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं सास को यहाँ लाई हूँ तो उनको घुमाऊँ फिराऊँ, मगर उनका पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो मुझे वो सोचना पड़ता है कि कैसे लेके जाऊँ। कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी अच्छी से अच्छी खिदमत करूँ, मगर है चिड़चिड़े है, बड़बड़ की होती है, चिड़चिड़ करते रहते हैं, मगर समझते एक उम्र होने के बाद में भी होती है। और दो बहू तो बहू ही रहती है, बेटी तो बड़ी मुश्किल से बनती है। तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ, कोशिश करना मेरा काम है, मैं अपनी कोशिश करती हूँ ताकि मैं उन्हें खुश रखूँ, उनको वक्त पे जो उनको लगता है नाश्ता है वो ये सब दूँ। देखो मैं तो खाना नहीं बनाती, मेरी बहू बनाती है, तो कभी मैं दे देती हूँ, कभी मेरी बहू दे देती है, तो इस तरह से हमारा चलता है। मगर बहू से बेटी बनने का सफ़र जो होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मैंने तो पार कर दिया है, शायद आखिरी में कुछ बच गया होगा। कहने वाले कहते हैं ना कि नहीं दिखावा हो रहा है, दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। जो कहते हैं मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, मैं दिखावा करूं या क्या करूं वो मैं जानती हूँ, और मेरा खुदा मेरा अल्लाह जानता है। मैं जो कर रही हूँ उसका सिला मुझे मेरा खुदा देने वाला है, आप लोग नहीं देने वाले, और मुझे आपसे चाहिए भी नहीं है, मुझे किसी से भी नहीं चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। जो मेरा फ़र्ज़ है, हाँ मैं अपने आप से ये पछतावा करती हूँ कि मैं ज़िंदगी भर नौकरी, देखिए पछतावा तो है क्योंकि ज़्यादा वक्त मैंने अपने सास ससुर को नहीं दिया है। मैंने क्योंकि मैं जॉब करती थी, वो गांव में रहते और मैं मुंबई शहर में रहती हूँ। अब मैं जॉब नहीं करती हूँ तो ज़ाहिर है, तो मैंने भी यही सोचा कि चलो लाओ, और उनका भी दिल है तो उनको लाओ। थोड़ा सा हवा पानी चेंज होता है कि एक ही जगह रह रहे कि इंसान ना बोर होता है। हम लोग कैसे कर जाते हैं घूमने फिरने के लिए साल में एक बार, तो बस मैंने कहा चलो आओ, जब तक उनका दिल है वो रहेंगे। अगर वो कहेंगे कि बस अब बहुत हो चुका, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, तो मैं उनको गाँव छोड़ दूँगी, या किसी फंक्शन या कुछ हो जाना हो तो वैसे भी हम जाएंगे। और अगर उनको नहीं रहना तो मैं छोड़ दूँगी, वो उनकी मर्ज़ी होगी, मेरी मर्ज़ी नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि वो इतने जल्दी जाए करके, उनका इलाज भी हो जाए, अच्छे से रहे। देखो बारिश आ रही है। ऊपर घर काम चालू है ना। सुबह के 10 बज रहे हैं, हम लोग रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग नाश्ता कर रहे हैं ना सुबह। बहू की बहू खाना बना रही है, गर्मा गर्म पराठे रोटी। देखो यह मैं खा रही हूँ, आ जाइए नाश्ता करने के लिए।